ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें पता है। लेकिन मैं अभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों पे आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लगेंगी, कुछ कुछ आपको एकदम चौंका देने वाली रहेगी कि वास्तव में ये जीवन होता क्या है और हम उसे किस एंगल से देखते हैं। अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपका जो नज़रिया है पूरा बदल जाएगा। मैं अभी डायरेक्टली उस विषय में हाथ डालने जा रहा हूँ। कुछ जनों के लिए ये नई इन्फॉर्मेशन होगी और इवन कुछ लोगों के लिए ये पता भी होगा उनको, लेकिन वो ज़्यादा उसका रियलाइजेशन नहीं होता है, तो वो उस चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। मेरा वीडियो डालने का उद्देश्य एक ही है। तो पहले लोग किताबें लिखते थे, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखते थे। आजकल ये नया ज़रिया है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, तो बस मैं वही कर रहा हूँ। रैदर देन राइटिंग आर्टिकल और बुक, तो इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये मुझे सिंप्लीफाइड माध्यम लगता है कि जिससे आदमी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकता है। दोस्तों, हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सवाल बहुत ही सिंपल है और उसके जवाब भी बहुत ही सिंपल है। और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हम कैसे जीते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं खुद भी उस चीज़ का शिकार हूँ। मेरे हाथ में कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे जानते हुए भी सिर्फ फ़र्क इतना है कि मेरी जो सफ़रिंग है वो मेरी रुक जाती है, जो बाकी लोगों की सफ़रिंग है वो चलती रहती है, उनको पता नहीं होता है। इसलिए तो मेंटल जो सफ़रिंग है वो मुझे नहीं होती है, बिकॉज आई हैव द रियलाइजेशन, मुझे उन चीज़ों का रियलाइजेशन है। तो मैं एक भेष में अपनी जीवन यात्रा जो है वो पूरी करता हूँ। तो अभी मुख्य पॉइंट पे हम आते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम आते हैं। हमें जो है ना जीवन, मतलब कोई चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं है, एक एक चांस होता है। मतलब कोई भी जो जीवन बनता है वो बाय चांस ही बनता है, उसमें कोई चॉइस नहीं होती है। अब हम एनिमल्स है, ह्यूमंस है, तो हमारा भी जीवन क्या है, एक बाय चांस ही बना है। इसमें कोई प्लानिंग वैलिंग कुछ था नहीं है ऐसा। बाद में हम उसको क्या करते हैं, सपोर्ट लगाते हैं कि मेरे जन्म का उद्देश्य ये होगा, वो होगा, ढमका फलाना, ये सब के सब हम क्या करते हैं, ढोंग जो है बनाते हैं। और उन ढोंगों के आधार ही हम क्या करते हैं, उसका आधार ले लेके ही अपना जीवन पूरा करते हैं और जीवन जीने की कोशिश करते हैं। बात सीधी सी है, हमारे माता पिता साथ में आते हैं, हमारा जन्म उस वजह से हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा ट्रूथ है, उसमें ना कोई भी बदलाव नहीं है और ये हर किसी को पता है। अगर आप खुद भी माँ बाप बनते हैं तो बस उसका मतलब अल्टीमेट क्या है कि हमें हमें थोड़ी ना पता होता है कि हमें आने वाला बच्चा जो है वो लड़का होने वाला है, लड़की होने वाली है, ये रहने वाला है, वो रहने वाला है। बस जो कुछ भी है वो प्रेजेंट में चलता रहता है, फिर बाद में हम उसको कुछ कॉजेस वगैरह लगाते हैं। तो कॉज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर अपने बच्चों के प्रति फीलिंग्स होती है, वो नेचुरल है, वो नैसर्गिक प्रक्रिया है। वैसे हार्मोन्स हमारे अंदर होते हैं, वैसे जीन्स हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, अब जीन्स हार्मोन कहाँ से आए हैं, किसी ने भरे नहीं है, ये उत्क्रांति का नतीजा है। ये हार्मोन्स है, ऐसी फीलिंग्स है, इसलिए हम यहाँ पे जिंदा है और हम फील करते रहते। ठीक है, ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है अपने।
और कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है। ये किसी ने लिख के रखा नहीं है या किसी ने तय किया नहीं है, बस सिंपल सा इक्वेशन है। उसके बाद में हमारा जीवन जो बनता है, तो हमें कई सारे धर्मों में, कई सारी जातियों में, प्रजातियों में बांटा जाता है। इंसान की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी के प्राणियों में ऐसा नहीं होता है। उनकी सिर्फ टेरिटरीज होती है। हमारी जो टेरिटरीज है वो मेंटल भी है और फिजिकल भी हम बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते भी हैं। उनकी टेरिटरीज माइंड से लेके फिजिकल तक होती है उन एनिमल्स के लिए, और उनके रूल जो होते हैं ना, सारे एनिमल्स के लिए सेम रूल होते हैं। हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा सेल्फ कॉन्शियसनेस है। इसलिए हम जो प्रोकास्टिनेशन है वो ज़्यादा बढ़ गया है, और जो हमें लगता है वो हम लाइफ के बारे में सोचते रहते हैं, और दूसरों को अपना जो लगता है वो बताते रहते हैं। उनको हम क्या करते रहते हैं, वही बिलीफ उन पे हम बम्बार्ड करते रहते हैं, चाहे वो भाषा का हो या कल्चर का हो। ये सब कुछ दोस्तों बाय एक्सीडेंट ही डेवलप हुआ है। कोई कल्चर वल्चर, कोई कुछ जो है, कोई मतलब डिसाइडेड नहीं है। किसी ने ये डिसाइड करके कोई कल्चर इस्टेब्लिश नहीं किया है। ये बात तो ऐसी है कि मुझे मिला है इसलिए ये अच्छा है, मुझे ये इस धर्म में, इस जाति में या इस देश में मतलब जन्म मिला है, इसलिए मुझे ये उसको अच्छा कहना ही है। ठीक है, एज ए एनिमल अगर हम इस चीज़ की तरफ अगर देखते हैं, तो ये सिर्फ बाउंड्रीज है, टेरिटरीज है, कि जो हमने मेंटली बनाई है। मेरी जो भाषा है वही अच्छी है, क्योंकि वो मुझे समझती है। मेरा जो एरिया है मुझे अच्छा लगता है। हमारे पूर्वज बोलते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हम उस चीज़ों को समझ चुके हैं। हमारे लिए जीना आसान होता है उस एरिया में। ये सिंपल सी भाषा में उसका उत्तर है। अगर कोई भी नए एरिया में जाते हैं, आप नई टेरिटरी में जाते हैं, उसको समझना आपको पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि आपने सर्वाइव होना चाहिए। ये मैसेज उनके अंदर है। ठीक है, नेचर ने उनके दिमाग में ये मैसेज इनबिल्ड करके रखा है, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर वैसा नहीं करेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी, क्योंकि हमारे अंदर बाउंड्रीज का, ये सारी चीज़ों का क्या है, एक मैसेज भरा हुआ है, और हम उस चीज़ों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार से हर कोई रिलीजन बना है, जाति धर्म ये सारी चीज़ें बना है। तो मेंटली आपने कंफर्ट रहना है। जो चीज़ फॉलो करते हैं उसको समझ के फॉलो कीजिए। बुराई किसी चीज़ में है नहीं। आपको जीने के लिए जो चाहिए उसको संसाधन हम बोलेंगे। मुझे लगता है अभी इस भाषा का प्रयोग करके अगर मुझे जीना इजी होता है तो वो भाषा मैं इस्तेमाल करूँगा, उसमें गलत कोई चीज़ नहीं है। लेकिन समझना है आपको, नहीं तो आप क्या करेंगे, डिफेंसिव हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे कि मेरी भाषा अच्छी है, अब दूसरे लोग बोल नहीं रहे हैं, ये बुरा है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। मैं अच्छा हूँ, ठीक है, यहाँ तक ठीक था, लेकिन दूसरा बुरा है, ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो यहाँ पे जो उद्देश्य से आपने ये भाषा बनाई थी, प्रदेश बनाया था, उसका उद्देश्य जो है ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि भाषा आपका जीवन सिंप्लीफाई करती थी, प्रदेश आपका जीवन सिंप्लीफाई करता था। अब आप उसके लिए डिफेंसिव हो चुके हैं, एग्रेसिव हो चुके हैं। मतलब आप आपका जो जीवन का जो सिंप्लिसिटी थे वो क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे ये समझ चुका है, इसलिए मैं सिंपल जीवन मेरा जी सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी पैनिक नहीं करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं रिएक्ट करूँगा, क्योंकि मैं भी एक लिविंग क्रिएचर हूँ। लिविंग क्रिएचर से हम ज़्यादा कुछ होते नहीं हैं। ठीक है, हम लिविंग क्रिएचर ही है। तो ये प्रांत बनाए हैं, उसके आधार पे ही बहुत बड़े बड़े व्यापार बने हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी के आधार पे ही व्यापार बनते हैं। कोई भी व्यापार जो बनता है इसी आधार पे बनता है। ज़रूरतों के हिसाब से ही हम क्या बनते हैं, खोज करते हैं, और उसी आधार पे हम क्या करते हैं, व्यापार बनाते हैं। अब मूल रूप से अगर देखें कौन से व्यापार हैं, तो इस व्यापार को हम अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये समझना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपका जीवन सुखमय हो सकता है।
कैसे सुखमय हो सकता है? आपका जो स्ट्रेस है वो नहीं बढ़ेगा। इसलिए समझा हुआ जीना और ना समझा हुआ जीना, ये दो चीज़ों में फ़र्क है। समझे हुए जिएगा तो आनंदित होके जिएगा। जीवन पता नहीं है दोस्तों, कल का दिन है मेरे पास या नहीं है, मुझे नहीं पता रहता, किसी को नहीं पता रहता। ठीक है, 100 साल तक भी जीऊँगा, 110 साल तक भी जीऊँगा, वो कोई मैं बता नहीं सकता। और कोई कोई बच्चा 1 महीने में अपनी सांस तोड़ देता है, कोई अपने माँ के पेट में ही अपनी सांस छोड़ देता है, सांस लेने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। कई सारे स्पर्म्स है, एग्स है, वो डिजनरेट होते रहते, वो भी एक फॉर्म ऑफ लाइफ ही थे, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिला। ठीक है, आपको मिला है तो आप ठीक है स्पेशल मानते हैं खुद को, तो बड़ी बात है। वैसे वास्तविकता में ये सारी चीज़ें कुछ भी है ही नहीं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीवन हैं, हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। जीवन सिंपल चीज़ है, एक बाय चांस मिला है और ये इवॉल्व होते गया है, और उसका जो उद्देश्य होता है हर बार चेंज होते रहता है। जैसे सोसाइटी में अब हम खाना क्यों बनाते थे? क्योंकि हमें भूख लगती थी, इसलिए हम खोज करते थे, खाना बनाते थे। घर क्यों बांधते थे? क्योंकि हमें प्रोटेक्शन चाहिए था इन्वायरमेंट से, बाकी का जो सराउंडिंग है उससे, इसलिए हम घर बांधते थे। कपड़े क्यों पहनते थे? अगेन प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी हर चीज़ों का उद्देश्य बदल गया है। अभी खाना जो है पेट भरने के लिए नहीं, अपने अभी टेस्ट के हिसाब से क्या है, व्यापार उद्योजक जो है अपना व्यापार डेवलप करते हैं। अब उसका कभी कभी एडिक्शन भी हो जाता है। तो एक चीज़ हो गई, इसके आधार पे भी हम व्यापार बना सकते हैं और बन चुके हैं। जैसे कि आप होटलिंग व्यवसाय देख सकते हैं। फिर आपने घर बनाए, अब घर के आजू बाजू में भी क्या चीज़ें होती है, आप रहने के लिए बनाते थे, अभी दिखाने के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। रहने के लिए और दिखाने के लिए कोई मतलब क्या है, इन दो चीज़ों का कोई संबंध है ही नहीं मूल रूप से अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि आपका जो जीवन मान है दोस्तों वो सीमित है, वो ख़त्म होने वाला है 100-200 साल में। हमारी जो 1-2 पीढ़ी होती है, जनरेशन्स होती है, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में तो वो घर कोई काम का नहीं आता है ना, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। पुराने घर वैसे भी खंडरों का ही काम करते हैं, वो एज ए खंडर समझ के हम क्या करते हैं, उनको तोड़ देते। अब जिसने वो बनाया था वो आपकी तरह ही उसकी फीलिंग थी, ये चाहिए, ये कोने में वो चाहिए, ढमका फलाना, ये सब कुछ चाहिए। आज वो आदमी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके घर की भी कोई वैल्यू नहीं है, खत्म। आपके साथ भी सेम होने वाला है। आप यहाँ से उड़ गए 8 दिन में दोस्तों, ठीक है। सबसे ज़्यादा पेन किसको होता है? जो आप पे पूर्णतः निर्भर है, ठीक है। जैसे आपके माता पिता, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, इनको पेन होगा, ठीक है। लेकिन उनको आदत हो जाएगी, 1 हफ्ता गुजर जाए, 2 हफ्ते गुजर जाए, वो एडजस्ट हो जाएंगे। आप खत्म हो जाओ, आप निकाल के देखो खुद को, आप जिंदा हैं तो प्रॉब्लम है, अगर आप मानते हैं तो। अगर नहीं मानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घर का विषय खत्म हो गया। इसके आजू बाजू में भी कई सारे व्यापार डेवलप हुए हैं, कई सारे फाइनेंस करते हैं इन चीज़ों को। घर है तो गाड़ी है, एक डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए हम जो वाहन है उनका इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। घर की कई सारी लग्जरी जो है उसके आधार पे भी कई सारे व्यापार अभी डेवलप हो चुके हैं। ये कोई भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम उनका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम अभी आदत से मजबूर हैं। और उस प्रकार से हमें अभी क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। कपड़े के आजू बाजू में इर्द गिर्द में अभी कई सारी चीज़ें घूम रहे हैं। तुम ऐसे दिख रहे हो, वैसे दिख रहे हो, फलाना दिख रहे हो, टमका दिख रहे हो, कोई मतलब नहीं है दोस्तों, कोई पूछने वाला नहीं है। जिन्होंने वो नियम बनाए थे वो आज ख़त्म हो गए, वो आज है भी नहीं। जिनके लिए बनाए थे वो भी आज है नहीं। अब हम रह गए कि जो बनाने वाले भी नहीं है और जिनके वो लिए वो नियम बनाए भी नहीं थे। उन जनरेशन्स के लिए बनाए थे, वो ख़त्म हो गई। आज एकदम से अलग से नई दुनिया आने वाली है।
अब इनके चैलेंजेस क्या है दोस्तों? ठीक है, हमारी सबसे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट ज़रूरत क्या लगती है? हमको लगती है एजुकेशन। एजुकेशन किस चीज़ के लिए था दोस्तों? एजुकेशन था समझने के लिए, अपने जीवन को और अच्छे बनाने के लिए, अच्छा तरीके से समझने के लिए, जीने के लिए। अब एजुकेशन का उद्देश्य आपने क्या लगाया? आपने लगाया नौकर चाकर, नौकरी, जॉब, अच्छी ज़िंदगी, ये सीधा सीधा लगाया। क्योंकि वो बीच में क्या हुआ, एजुकेशन से उतना जो है उस प्रकार से आपको क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है, इसलिए आपने उसका कोरिलेशन उसके साथ लगा दिया। आपका ब्रेन वैसा है, आपने इम्प्रिंट कर दिया। आप एक ही जनरेशन तक सोचते हैं, आगे पीछे कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं, इसलिए आप बिहेव भी वैसे ही करते। ठीक है, हमारे अंदर और कोई भी जो एनिमल है उसके अंदर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। हमारे ऊपर जो मास है आजू बाजू का, वो क्या करता है, फोर्स करता है, और वो हम फॉलो करते हैं। 2010 में या 9 में मतलब कोई स्मार्टफोन वगैरह नहीं थे। ठीक है, हम कोई इस्तेमाल नहीं करते थे, हमारे आजू बाजू में स्मार्टफोन नहीं दिखते थे हमको इतने। गलत बोलते थे हम, गालियाँ देते थे, उसके पहले सादे फ़ोन थे उसको गालियाँ देते थे। आज सब जन पूरे डिपेंड हो गए हैं। अब फ़ोन का उद्देश्य तो एक ही था ना, बात करना। अब फ़ोन का उद्देश्य सिर्फ बात करना नहीं रहा है। इंटरनेट से इंटरटेनमेंट भी उसमें आ गया। सारी चीज़ें, ऐप, वीडियो, मूवी, सब सारी चीज़ें उसमें भर गई। अब बोल सकते हैं आपकी लाइफ जो है पूरी इर्द गिर्द उसके आगे पीछे ही घूम रही है। तो उद्देश्य चेंज हो गया दोस्तों। तो अभी जो आप एजुकेशन ले रहे हैं वो बिल्कुल ही सोचिए मत कि अभी नौकरी के लिए लेंगे। और आपकी जो नौकरी का स्वरूप है, जो पहले ट्रेडिशनल नौकरी करते थे उस हिसाब से उसमें अभी ढालने की कोशिश मत कीजिए। अभी आप पानी की तरह सोचिए। पानी सेम है, अर्थ जब जनरेट हुई है, अर्थ की शुरुआत हुई है, पानी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। बट ज़रूरत के हिसाब से वो क्या करता है, अपना जो है आकार बदलते रहता है, फॉर्म बदलते रहता है। वैसा ही जीवन है अपना दोस्तों। तो उसी हिसाब से जीना चाहिए। ज़्यादा कुछ है नहीं है यहाँ पे सोचने के लिए, ज़्यादा कुछ फिलॉसफी नहीं है। सिंपल फिलॉसफी है, वी आर बॉर्न हियर, वी आर लिविंग हियर, एंड वी आर गोइंग टू डाई। अब इस बीच में आपने क्या विकृति करनी है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरों को हानि पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरी है शांति से जिए, दूसरों को भी शांति से जीना सीखिए, सिखाइए, किसी को तकलीफ मत दीजिए। बस जीवन सिंपल है दोस्तों, इसलिए शांति का मार्ग जो है, जो बड़े बड़े गुरु हो चुके हैं आज तक के, महात्मा जो हो चुके हैं, उन्होंने शांति का मार्ग बताया। क्योंकि अंतिम शांति ही है कि वो आपको मोक्ष देगी। मोक्ष मतलब क्या है दोस्तों? कि आप सुकून से जीवन जिएंगे, कोई बोझ आपके ऊपर नहीं रहेगा। अगर आप बुरा करेंगे तो आपके ऊपर बोझ रहेगा, अगर आप अच्छा करेंगे तो आप हल्का महसूस करेंगे जीवन में। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का ये एक पहला वीडियो है। बहुत कई सारी बातें हैं मुझे बतानी है, अगर टाइम मिलता है तो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा। जितना मुझे समझता है मेरे सामने है, वो चीज़ें आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।